भारत विश्व गुरु है। वाह, सबको गर्व होता है ना। और गर्व क्यों ना हो। एक टाइम था जब हम दुनिया को ज्ञान देते थे। पहले यहाँ तक्षशिला और नालंदा थी, जिसमें देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, ज्ञान लेने आते थे। पहले हमने दुनिया को 0 दिया था। कुछ लोगों को लगता है कि भारत अब विश्व गुरु नहीं रहा। सच बताऊं तो भारत आज भी विश्व गुरु है। रीजन बिल्कुल सिंपल है। सालों पहले हम भारतीय लोग दुनिया को मैथमेटिक्स का ज्ञान देते थे, हम दुनिया को आत्मा का ज्ञान देते थे, हम दुनिया को जिंदगी जीने का ज्ञान देते थे, हम दुनिया को स्त्री का सम्मान करना सिखाते थे। और आज हमें ये जानकर खुशी महसूस होनी चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाले देशों की लिस्ट में हमारा भारत भी एक है। दुनिया में जिन देशों में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, हमारा भारत उन्हीं में से एक है। सबसे ज्यादा दिखावे के मामले में हमारा भारत नंबर 1 है। सबसे ज्यादा गंदे देशों की लिस्ट में हमारा भारत 1 है। सबसे ज्यादा अंधविश्वास मानने वालों में हमारा भारत नंबर 1 है। अब आप ही बताइए, जब हमारे इंडियन यूथ के अंदर इतनी ज्यादा खूबियां हैं, तो हम विश्वगुरु क्यों ना माने अपने आप को। पहले हमारे आदर्श हुआ करते थे श्री कृष्णा, राम, चाणक्य, शिवाजी, विवेकानंद। और आज इन लोगों से ज्यादा हमारे आदर्श ये लोग हैं जो हमें जुआ खेलना सिखाते हैं, गुटखा खाना सिखाते हैं, लड़कियों को एक चीज की तरह ट्रीट करना सिखाते हैं। जब हम दुनिया को इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं, तो आप ही बताइए हम विश्वगुरु क्यों ना कहें अपने आप को। अगर आपको सच्चाई से नफरत है तो प्लीज इस वीडियो को अभी रोक दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में 10 चीजें बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद मे भी आप सर में डूब जाओ। हो सकता है आपको यकीन ही ना हो कि क्या ये वही भारत है जिसके ऊपर पूरी दुनिया गर्व किया करती थी। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, कभी नोटिस किया है? इंडिया विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है। क्या वास्तविकता में इंडिया के सभी यूथ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, या सिर्फ अपने फ्यूचर को फेक शो ऑफ में जलाए जा रहे हैं? एक तरफ दुनिया नए इनोवेशंस, AI, स्पेस टेक्नोलॉजी और $1 बिलियन स्टार्टअप्स बना रही है, और दूसरी तरफ हमारा इंडियन यूथ सिर्फ ब्रांडेड शूज, इंस्टाग्राम रील्स और शो ऑफ के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या हम सच में ग्रोथ कर रहे हैं या सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं? पहले लोग अपनी सक्सेस स्किल्स और नॉलेज से दिखाते थे, और आज आईफोन और स्नीकर से दिखाते हैं। पूरा महीना पैसे जोड़ के लग्जरी आइटम लेना सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट है या बेवकूफी? आप ही बताइए। जब दुनिया नए इनोवेशंस कर रही होती है, तब हम नए फिल्टर्स ढूंढने में लगे होते हैं ताकि हम ज्यादा अट्रैक्टिव लगें। यहाँ पे भी अजीब चीज देखने को मिलती है। ब्रांडेड कपड़े पहनकर लोग अपनी असली आइडेंटिटी खो चुके हैं। टी शर्ट पे नाइक लिखा होना जरूरी है, पर दिमाग में नॉलेज होने का कोई मतलब नहीं है। तुम एक ट्रेंडिंग ब्रांड बन गए हो, लेकिन तुम्हारी रियलिटी एक खोखला इंसान जो सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए जी रहा है। दुनिया AI और क्रिप्टो सीख रही है, और हम रील्स में भी फिल्टर ढूंढ रहे हैं। चाइना के स्टूडेंट्स AI डेवलप कर रहे हैं, जर्मनी के बच्चे स्पेस टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, और यहाँ हम फिल्टर्स और रील्स की दुनिया में जिए जा रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है, तो एक बार सोच के देखो, क्योंकि दुनिया तुमसे 10 साल आगे बढ़ चुकी है। इन सब चीजों से तुम्हारा दोस्त इम्प्रेस हो जाएगा, पर तुम्हारा बैंक बैलेंस सैड हो जाएगा। ये रेस ही उल्टी है। तुम पैसे उन चीजों पे उड़ा रहे हो जो तुम्हारे फ्यूचर में 0 वैल्यू देने वाली है। क्या यही तुम्हारी आइडेंटिटी है? एक ढकोसला जो सिर्फ शो ऑफ तक ही लिमिटेड है। कोई तुमसे ये पूछने नहीं आएगा कि तुम्हारे पास ब्रांडेड शूज हैं या नहीं। दुनिया सिर्फ एक चीज देखती है, तुम क्या बन रहे हो। दुनिया के जो असली बिलियनियर्स हैं, वो सिंपल से जीन्स और टी शर्ट में घूम रहे हैं, और यहाँ एक मिडिल क्लास लड़का भी 1000 रुपए की बेल्ट पहन के घूम रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए। वो दिखाना चाहता है कि मैं कितना अमीर हूँ। रियलिटी उसका अकाउंट 0 होता है। ये अजीब सी कंट्रोवर्सी है। बहुत अजीब सा कोइंसिडेंस है कि गरीब से गरीब इंसान भी अमीर दिखने में लगा हुआ है। सोशल मीडिया पे सब हैप्पी लग रहे हैं, रिच लग रहे हैं, पर असली दुनिया में लोन्स, डिप्रेशन और फेक स्टेटस के बीच जी रहे हैं। अगर तुम सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हो, तो एक सवाल सोचना, तुम जी रहे हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? जब तुम एक और इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रहे हो, तब कोई दूसरा कोडिंग सीख रहा होता है। जब तुम एक और लग्जरी ब्रांड का नया कलेक्शन ढूंढ रहे होते हो, तब कोई दूसरा नए स्टार्टअप्स बना रहा होता है। दुनिया बढ़ रही है, पर तुम पीछे जा रहे हो। पैसा कमाओ, लग्जरी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब तक तुम्हें खुद का वर्थ नहीं पता होगा, तब तक ब्रांडेड कपड़े भी तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बना सकते।